ये कहानी एक ऐसी कहानी है जो आप अपनी ज़िंदगी की सारी मुश्किलों या चैलेंजेस के दौरान बार बार भी सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये कहानी आपको प्रोत्साहित करेगी, एनकरेजमेंट देगी। जब भी आपकी लाइफ में कोई चैलेंजेस आए या कोई ऐसी सिचुएशन आए जहां आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के उसे डील करना पड़े, तो ये कहानी को ज़रूर सुनिएगा। हरी एक छोटा बालक जो अपने माँ बाप से बहुत ज़िद करता है अपने दादा से मिलने के लिए। तो उसके माँ बाप गर्मी की छुट्टियों में उसे दादा के पास गांव भेजते हैं। जब हरी और दादा मिलते हैं तो बहुत मज़े करते हैं। इतने मज़े करते हैं कि वक्त कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता है। एक दिन हरी अपने दादा से कहते हैं, दादाजी मुझे बहुत कामयाबी चाहिए। मैं अपने पापा की तरह बहुत कामयाब होना चाहता हूँ, बहुत सक्सेसफुल होना चाहता हूँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? उसकी ये मासूम सी सवाल सुनकर दादाजी मुस्कुराते हैं और दादाजी उन्हें कहते हैं कि चलो हम मार्केट चलते हैं। वो मार्केट जाते हैं और मार्केट से दादाजी 2 पौधे खरीद लाते हैं। जब वो घर वापस लौट आते हैं तो दादाजी वो 2 पौधे वहीं पर रख देते हैं। अगली सुबह एक पौधा दादाजी घर के अंदर रखते हैं और दूसरा पौधा जो है उसे ज़मीन में गाड़ कर खोद के लगाते हैं। तब वो हरी बहुत सरप्राइज़ भी हो जाता है कि दादाजी ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो अपने दादाजी से पूछते हैं, दादाजी आप ये सब क्यों कर रहे हैं और एक पौधा घर के अंदर और एक बाहर क्यों कर रहे हैं? आप दोनों को घर के अंदर भी रख सकते हैं या दोनों को बाहर कर सकते हैं। तब दादाजी फिर से मुस्कुराते हैं और हरी से पूछते हैं, तुमको क्या लगता है कौन सा पौधा जल्दी उगेगा? तब हरी कहता है, जो अंदर आपने रखा है घर के अंदर वही जल्दी उगेगा और जो बाहर है वो नहीं उगेगा। तब दादाजी फिर से उसके भोलेपन पे मुस्कुराते हैं और दादाजी पूछते हैं, तुमने ऐसा क्यों कहा हरी कि अंदर वाला पौधा ज़्यादा सेफ है और जो बाहर है वो शायद ना भी उगे? तब हरी मुस्कुरा के कहता है, क्योंकि दादाजी जो आपने अंदर रखा है वो तो बिल्कुल ही सेफ़ रहेगा। ना कड़कती धूप होगी, ना तेज़ हवा आएगी, ना कीड़े मकोड़े का डर है और ना ही तेज़ बारिश का डर होगा। तो फिर वो नेचुरली सेफ़ ही रहेगा ना दादाजी। और जो बाहर का पौधा है उसे तो हर वक्त उसका ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी तेज़ बारिश आकर उसे ख़राब कर सकती है, कीड़े मकोड़े खा सकते हैं, पशु पक्षी खा सकते हैं, पशु पक्षी नुकसान कर सकते हैं, बहुत तेज़ हवा आएगी तो भी कुछ भी हो सकता है ना दादाजी? तो डेफिनेटली अंदर वाला पौधा ज़्यादा सेफ़ है ना बाहर वाले पौधे से? दादाजी फिर से मुस्कुराए उसके भोलेपन पर और दादाजी कहते हैं, कोई बात नहीं, अभी तुम छोटे हो, थोड़ी साल बाद जब तुम फिर से मेरे पास आओगे तब मैं तुम्हें इसका प्रॉपर आंसर दूंगा। तब मैं तुम्हें सही बताऊंगा कि कामयाबी कैसे मिलती है और दोनों पौधों में से कौन सा पौधा ज़्यादा अच्छे से उगेगा। अब तुम जाओ, घर पे जाओ, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो और जब तुम वापस यहाँ पे आओगे कुछ सालों बाद मुझसे मिलने, तब मैं इसका अच्छे से तुम्हें जवाब दूंगा। और दादाजी ने उससे कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम वैसे भी अपने घर जा रहे हो, तुम्हारी गर्मी की छुट्टियां वैसे भी ख़त्म होने आई है। जब तुम फिर से आओगे मेरे पास कुछ सालों बाद, तब हम फिर से इसके बारे में बात करेंगे और तुम फिर से यही सवाल मुझसे पूछना, तब मैं तुम्हें इसका जवाब ज़रूर दूंगा। अब तुम बहुत छोटे हो इसे जानने के लिए। 3-4 सालों बाद हरी फिर से अपने दादाजी के पास गाँव लौटा और हरी को वो सारे उसके प्रश्न याद थे जो उन्होंने दादाजी से पूछा था। वो जैसे ही गांव पहुँचे, झट से अपने दादाजी को गले लगाया और अपना सामान रखा और झट से गए वो पौधों को देखने। उसने देखा कि वो अंदर का पौधा भी वही है और बाहर भी जो पौधा है वो एक बहुत बड़ा पेड़ बन चुका था। हरी ये देखकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ हो गया और वो भागते अपने दादाजी के पास गया और उसने दादाजी से पूछा, अरे दादाजी ऐसे कैसे? मुझे तो लगा जो अंदर का पौधा है वो ज़्यादा मजबूत होगा, लेकिन यहाँ तो जो आपने बाहर पौधा लगाया था वो एक मजबूत पेड़ बन गया है, ऐसे कैसे दादाजी? मुझे तो लगा बाहर का पौधा ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाला है, क्योंकि कड़ी धूप होगी, बाहर कीड़े मकोड़े उन्हें खा लेंगे, पशु पक्षी खा लेंगे, या बहुत ज़्यादा बारिश पड़ेगा, बाढ़ आएगा तो वो बाहर का पौधा नहीं मजबूत हो सकता है।
लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया दादाजी, ऐसे कैसे? आप भी ये सब सोचकर आश्चर्य हो गए होंगे ना। जो अंदर का पौधा था वो थोड़ा तो बड़ा था पर इतना मजबूत नहीं था, लेकिन जो बाहर पौधा दादाजी ने डाला था वो एक बहुत मजबूत पेड़ बन चुका था। उसकी जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी थी कि क्या बताएं। उसकी शाखाएं बढ़ चुकी थी, यानी कि ब्रांचेस, और उस पेड़ पे बहुत सारे फल लगे हुए थे। वो पेड़ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। हरी भी इसी तरह आश्चर्य हो गया था दोनों में इतना बड़ा डिफरेंस देख के, और इसीलिए उसने दादाजी से फिर से अपना सवाल पूछा। तब दादाजी फिर से उसके भोलेपन पे मुस्कुराए और बोले, यही है तुम्हारे जवाब का उत्तर। तुमने पूछा था ना दादाजी, हम कामयाब कैसे हो सकते हैं? इसी का उत्तर है ये बेटा। अंदर का पौधा बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड था अपने ही एनवायरनमेंट में, और बाहर का जो पौधा था वो प्रोटेक्टेड नहीं था, क्योंकि उसे फेस करना था बाहरी स्टॉर्म्स, बारिश, बाढ़, और कभी कीड़े मकोड़े उसके फल खाते, उसे चुभते, और फिर जो पशु पक्षी थे वो भी उसे छेड़छाड़ करते। इसीलिए वो बिल्कुल भी प्रोटेक्टेड नहीं था। तो बेटा, इसमें समझने की बात ये है कि जो अंदर का पौधा है वो सेफ़ यानी कंफर्ट जोन में है। जैसे ही कोई तेज़ हवा का झोंका आएगा वो टूट जाएगा, लेकिन जो पौधा बाहर पेड़ बन गया है वो इतना मजबूत हो गया है और उसकी जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी है कि वो अब दूसरों का सहारा भी बन सकता है। और ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन के विपरीत खड़ा था, यानी कि सब मुसीबतों का सामना कर रहा था, सब चैलेंजेस फेस कर रहा था। तो इसी से हमें भी सीखना चाहिए, और हमारी कामयाबी का राज भी इसी में छुपा हुआ है। तब दादाजी हरी से ये भी कहते हैं कि पैसों से कामयाबी नहीं तोली जाती, क्योंकि पैसा आज है कल नहीं है। एक कामयाब इंसान वही इंसान है जो समझता है कि ये ज़िंदगी जो है सिर्फ खाने पीने सोने और हमारे इंद्रियों को तृप्त करने के लिए नहीं है। ये जीवन हमें भगवान ने इसलिए दिया है ताकि हम सब चैलेंजेस को फेस कर सके, मजबूत हो, हमारी कंफर्ट जोन से बाहर निकले, भक्ति करे, माँ बाप की सेवा करे, परिवार को देखे, बच्चों को अच्छे वैल्यूज़ दे, सही तरीके से पैसे कमाए। जब हम अपने ज़िंदगी की संघर्षों का सामना करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, चाहे कितने भी बुरे लोग हमारी ज़िंदगी में आए, लेकिन फिर भी हम डटकर अपने कर्म अच्छे करते हैं, कभी हार नहीं मानते और भगवान को ही अपना सहारा मानते हैं। और जब हम अपने लाइफ की मुश्किलों को एक समस्या या स्ट्रगल्स की तरह नहीं देखते हैं, बल्कि हम उनको एक चैलेंज की तरह देखते हैं और एक स्टेपिंग स्टोन की तरह देखते हैं, ताकि हम उससे सीख पाएँ, उससे हम आगे बढ़ पाएँ। जब हम अपनी मुश्किलों को हमारा दोस्त मानकर चलते हैं, दुश्मन मानकर नहीं चलते, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो हमारा मन ही हमारा दुश्मन है। आप अपने मन को जब अपने काबू में करेंगे तभी आप सब मुश्किलों का भी पार करेंगे, और यही सब करते करते आप इतने मजबूत आदमी बन जाओगे, इतने कामयाब हो जाओगे कि आप की जड़ें एकदम मजबूत हो जाएगी। फिर कुछ भी हो जाए लाइफ में, आप वहीं के वहीं डट के खड़े रहोगे और सामनाओं को डट से पार करोगे। अपनी मुसीबतों में भी तुम मुस्कुराते रहोगे और भगवान को फिर भी थामे रहोगे। और यही नहीं, जब तुम समझ जाओगे कि तुम इतने काबिल हो चुके हो कि अब दूसरों को भी उसी मुसीबत से पार करवाओगे और उनका सहारा बनोगे, तब समझ जाना बेटा कि तुम कामयाब हो चुके हो। दादाजी की ये सारी बातें सुनकर थोड़ी देर तक तो हरी एकदम चुप हो गया था। फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपने दादाजी को गले से लगाया और कहा, दादाजी, मैंने आपसे कहा था मैं अपने पिताजी की तरह या पापा की तरह कामयाब होना चाहता हूँ, बट नहीं, अब मैं अपने पापा की तरह कामयाब नहीं होना चाहता हूँ, मैं आपकी तरह कामयाब होना चाहता हूँ। आपको ये कहानी अगर दादाजी और हरी की पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि क्या पता है इस कहानी की ज़रूरत किसी और को भी हो। धन्यवाद।